बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। इस वक्त हम कराची शहर ज़िला जनूबी के एक बड़े पसमानदा इलाका हज़ारा कॉलोनी में मौजूद हैं। ये वो एरिया है, दुनिया भर में तो खुशकिस्मती होती है किसी एरिया की कि आपके हलके से पाकिस्तान का सदर मुमलिकत इलेक्ट हो, सूबा सिंध का गवर्नर इलेक्ट हो, पोर्ट्स एंड शिपिंग का पार्लिमानी सेक्रेटरी इलेक्ट हो। लेकिन इन तमाम बड़े सरकारी ओहदों पर रहने के बावजूद, तमाम वोट लेने के बावजूद इन लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हज़ारा कॉलोनी की आवाम के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। मुझे याद है इलेक्शन के दिनों में जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, जमहूरिया कॉलोनी के अतराफ में एक रेलवे का स्कूल था और यहाँ के मकामी लोगों ने शिकायत हमें की कि ये स्कूल जो कि आवाम का था, स्कूल का ग्राउंड जो कि यहाँ पे बच्चों के लिए था, अहले मोहल्ला के लिए था, उसके दरवाजे लोगों के लिए बंद कर दिए गए। मैंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, मैंने यहाँ की आवाम से वादा किया कि आवाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक सिर्फ वोट पर मबनी नहीं होता। हमारा ताल्लुक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जमात का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासी जमात का आवाम से दिली रिश्ता है और हम हर सुख या दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ हज़ारा कॉलोनी का ये स्कूल इस बात का सबूत है कि यहाँ से मुंतखब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुई, यहाँ से मुंतखब तो आरिफ अलवी साहब, इमरान इस्माइल साहब, आफ्ताब सिद्दीकी साहब, शहजाद कुरैशी साहब हुए, लेकिन काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। ये स्कूल जहाँ पर 400 बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे, यानी कि 400 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ये स्कूल जहाँ पर ना सिर्फ हज़ारा कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, जमहूरिया कॉलोनी से बच्चे आएंगे बल्कि अतराफ़ के एरिया से बच्चे आते हैं। ये शो करता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की यूथ से कितनी मोहब्बत रखती है, किस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि हमें तालीम सिंध के हर हिस्से में पहुंचानी है, हर जगह पहुंचानी है ताकि हमारे बच्चों को, बच्चियों को वो आला तालीम हासिल हो सके। और मुझे खुशी इस बात पे होती है, मुझे हेड मास्टर साहब ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने बड़ी अच्छी बात बताई। जब मैंने मॉन्टेसरी के क्लासरूम में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी हुई देखी तो मुझे टीचर ने बताया कि सर हम चाहते हैं, हमारी इंतज़ामिया चाहती है कि बराबर में प्राइवेट स्कूल है, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, हमारे यहाँ के गरीब बच्चे जो हैं वो कमतर फील ना करें, उनको भी वो सहूलियात मिले जो कि एक प्राइवेट स्कूल में इंतज़ामिया को मिलती है। ये सारा काम पीपल्स पार्टी ने किया, डीएमसी साउथ ने किया, आपकी इंतज़ामिया ने किया। और मैं समझता हूँ ये सारा काम इस बात का सबूत है, इस बात का मज़र है कि कुछ लोग बरसातों की तरह आते हैं कुछ रोज़ के लिए आपके पास, आपसे वोट मांगते हैं और वोट लेके वो चले जाते हैं। उनकी गाड़ियों पे तो झंडा लग जाता है, उनकी गाड़ी पे तो डंडा लग जाता है, लेकिन आखिर में जिन लोगों से वो वोट मांगते हैं उनके लिए वो कुछ नहीं करते। पीपल्स पार्टी आपके दुख सुख में हमेशा से थी, है और इंशाल्लाह रहेगी।
मैंने इलेक्शन के दौरान एक और वादा, एक और कमिटमेंट पीपल्स पार्टी ने यहाँ की आवाम से किया था। तकरीबन 2 किलोमीटर दूर यहाँ पर रेलवे कॉलोनी का एक ग्राउंड है, वो ग्राउंड तबाहाली का शिकार था। ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है। ये मैं वादे करना चाहूँगा, ये सिंध हुकूमत के अंडर एरिया नहीं आता, ये डीएमसी साउथ का एरिया नहीं है, ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया कि रेलवे कॉलोनी का वो ग्राउंड, जी हाँ, शेख रशीद साहब वाली रेलवे कॉलोनी का वो ग्राउंड जहाँ पर बच्चे आके क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लोग आके वॉक करते हैं, लोगों के जनाजे वहाँ पढ़ाए जाते हैं, वो तबाहाली का शिकार था। पीपल्स पार्टी ने आप लोगों से वादा किया था कि उस जगह को रिवैम्प करेंगे, उस जगह को बेहतर बनाएंगे और उसको मॉडर्न सहूलियात देते हुए एक बेहतरीन ग्राउंड में कन्वर्ट किया जाएगा। और आज आप वहां जाकर देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने वहां पर काम स्टार्ट कर दिया है और इंशाल्लाह अगले 60 रोज के अंदर वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी पीपल्स पार्टी का तोहफा है यहाँ की आवाम के लिए। मैं हमेशा से लोगों को ये गुजारिश करता हूं कि बरसाती मेंढकों से खबरदार रहें। ये वो लोग हैं जो बरसात की तरह इलेक्शन के दिनों में आपके पास आते हैं, आपको खूबसूरत सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन आखिर में अपने वादों को वफा करने के लिए, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई काम नहीं करते। ये वादा आपको करते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर आपको देंगे, रेलवे कॉलोनी, हजारा कॉलोनी के अंदर कार्रवाइयां स्टार्ट करके गरीब की छत को उससे छीनने की कोशिश करते हैं। उस वक्त भी पीटीआई आपके साथ नहीं खड़ी हुई, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आपके साथ खड़ी हुई ताकि आपके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। ये वो रिश्ता है, ये वो फलसफा है शहीद भुट्टो का जो कहता है ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये वो फलसफा है जो कहता है कि आपको हर हाल में अवाम की खिदमत करनी है, अवाम के साथ खड़ा होना है। ये नज़्मुल ऐन है पीपल्स पार्टी का कि सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं, हमारा आपसे राब्ता 24 घंटे कायम व दायम रहता है और ये इस बात की अक्कासी करता है कि पीपल्स पार्टी आपके हर वक्त, आपकी हर मुश्किल में आपके साथ खड़ी है। चाहे आपके पानी के मसाइल हो, यहाँ पर लोकल तंजीम हमारी मौजूद है, चाहे पानी के मसाइल हो, सफाई के मसाइल हो, रोज़गार के मसाइल हो, इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के मसाइल हो, अगर आपके साथ कोई खड़ा हुआ तो पीपल्स पार्टी वाले खड़े हुए, पीपल्स पार्टी की तंजीम खड़ी हुई। और मैं समझता हूँ ये चीज़ इस बात को अया करती है कि अब हमें इन बरसाती की मेंढकों को अपने हलकों में सर्वाइव करने नहीं देना। अब हमें फैसला करना है कि वो लोग जो वादा करते हैं और वादा करने के बाद वादा खिलाफी करते हैं, रोजगार का वादा करते हैं लेकिन रोजगार आपसे छीन लेते हैं, घरों का वादा करते हैं, घर आपके गिरा देते हैं, वो लोग जो आपसे महंगाई खत्म करने का वादा करते हैं वो आपका बार बार इस्तेहसाल करते हैं। वक्त आ गया है कि आप लोग बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का साथ देंगे, पीपल्स पार्टी का साथ देंगे और इंशाअल्लाह हमारा आपका इंटरेस्ट एक है कि मिलकर अपना ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह खिदमत के सफ़र को जारी व सारी रखना है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा मुझे इज़्ज़त दी, मुझे प्यार दिया, मुझे मोहब्बत दी। मुझे जून जुलाई 2018 की इलेक्शन कैंपेन याद है जब आप मेरे साथ शाना बशाना खड़े हुए थे और आज आपने जो मुझे इज़्ज़त दी, जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, उसने मेरे दिल में घर किया है और इंशाअल्लाह मेरा ये वादा है कि इसी तरीके से ये जो काम है ये जारी और सारी रहेगा। जहाँ जहाँ हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपके मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम चीज़ें
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करके देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले करके देंगे और मैं करके दूंगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर। इसने पहले पूछ लिया था, फिर मैं आ रहा हूं। देखिए, ये तो हकीकत है कि अगर केएमसी का स्कूल है तो वो केएमसी का स्कूल सिंध हुकूमत तो नहीं चलाती। अगर डीएमसी का स्कूल है तो डीएमसी की हुकूमत तो नहीं चलाती। डिफरेंस ये है कि डीएमसी साउथ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आज इसको मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। ये हकीकत है। और हकीकत ये है कि वो डीएमसी जब पीपल्स पार्टी के पास थी उसने काम किया। महमूदाबाद की जो डीएमसी है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास थी। आपको सवाल ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से पूछना चाहिए कि उन्होंने निज़ाम तालीम को अपने स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया। मैं तो इससे आगे जाना चाहूँगा। आप चूँकि ख़ुद यहाँ के मकामी हैं, रिहायशी हैं, ये एरिया तो कंटोनमेंट बोर्ड का है, ये कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, लेकिन काम कौन कर रहा है? वो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है, हमारी डीएमसी कर रही है, हमारे डीएमसी के चेयरमैन कर रहे हैं, डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर कर रहे हैं और बाकी इंतज़ामिया कर रही है। तो ये शो करता है कि जब इख्तियार उन लोगों के हाथ में आता है जिन लोगों को आवाम की फ़िक्र है, अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है, अपने नौजवानों की फ़िक्र है, तो वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, आवाम की फलाह बहबूद के लिए करते हैं। और ये जो खूबसूरत आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये इसकी अक्कासी करता है। अच्छा, ये बता दें साहब कि हज़ारा के जो पौधा हैं उनके लवाकिन को आज 5 दिन में जो अपनी लाशें लेकर जो है ना वो एहतजाज कर रहे हैं, वज़ीर आज़म का मुतालबा कर रहे हैं गुज़श्ता 3 दिन से। क्या ऐसे वजूहत हैं कि वज़ीर आज़म के आंसू पूछने और नहीं जा रहे हैं? क्या उसको सिक्योरिटी थ्रेट हैं? आखिर वजह क्या है? अगर वो वज़ीर आज़म और नहीं जा रहे हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है? बता दें। इस सवाल का जवाब आपको वज़ीर आज़म से ही करना चाहिए, शेख रशीद साहब से करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मदीने की रियासत की बात की थी, मदीने की रियासत जहाँ पर हुक्मरान नहीं होते, वो खिदमत करने का ज़रिया होते हैं। और 11 लोगों की शहादत हुई है। वो लोग अपने प्यारों को दफनाने के बजाय सरापा एहतजाज हैं। अगर रियासत इस वक्त, वज़ीर आज़म उस वक्त, मदीने की रियासत बात करने वाला वज़ीर आज़म अगर उस वक्त जाके उनको गले लगा ले, उनसे प्यार के 2 बोल बोल दे, उनके गम को हल्का करने के लिए अपना किरदार अदा करे, तो मैं समझता हूँ वो होगा ना मदीने की रियासत। ये शो करता है कि खान साहब बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और करते हैं। वादा कुछ और है, कमिटमेंट कुछ और है, डिलीवरेंस कुछ और है। तो मैं समझता हूँ ये दोहरा मयार आपको पीटीआई के लोगों से पूछना चाहिए। हम तो पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं कि इन लोगों का मुनाफिकाना तर्ज हुकूमत है। ये लोग मुनाफिकत में बिलीव करते हैं, अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करने में बिलीव करते हैं। जब ये ऑपोजिशन में थे, आपको याद होगा ये किस तरह की बातें करते थे, किस तरह की बात करते थे। आज ये हुकूमत में आ गए तो हर चीज़ पे उन्होंने यू टर्न ले लिया है। अभी मैं जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ, एक नौजवान को शहीद कर दिया गया पुलिस की फायरिंग से। ये किसकी नाक के नीचे हो रहा है? इस्लामाबाद किसके कंट्रोल में है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कंट्रोल में। तो ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं कि इन लोगों का कंट्रोल नज़र नहीं आता चीज़ों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म हैं, ट्विटर के वज़ीर आज़म हैं, फेसबुक के वज़ीर आज़म हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कल बजाय इसके कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जाते, इस्लामाबाद में उस वालिद का गम हल्का करते, कोयटा में जाके उन लवाहिकीन का गम हल्का करते, एक ट्विटर पैगाम के ज़रिए कंडोल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस चीज़ के ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ अना जो है
वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और इसीलिए किसी शायर ने कहा था, जा कर दे फना अपनी अना। मैं खान साहब को कहना चाहूँगा कि खान साहब अपनी अना को फना करें, अपनी ईगो को ख़त्म करें। और अगर आप अपने आप को कहते हैं कि आप अवामी वज़ीर आज़म हैं, हम तो कहते हैं आप सिलेक्टेड हैं, इसीलिए आप अवाम में जाने से घबराते हैं। जाइए हज़ारा कम्युनिटी का जो एहतजाज है उसको ख़त्म कीजिए, उनके दुखों का, उनके गम का मदावा कीजिए। जो इस्लामाबाद में वालिद रो रहा है उसके आंसू पोंछिए। लेकिन चूंकि आप आवाम के वोटों से आए नहीं हैं, इसलिए आप ये चीज़ों को करने पर बिलीव नहीं करते। गिलानी साहब हो, जरदारी साहब हो, राजा परवेज़ अशरफ साहब हो, वो तो लोगों के वोटों से आए थे। इसीलिए आपको याद होगा जब 2013 में इस तरह का एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था, तो राजा परवेज़ अशरफ साहब बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद वहाँ पर गए थे, खुद गए थे, किसी सिलेक्टेड को नहीं भेजा था। आपने वो देखी, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे कि वो सिलेक्टेड आदमी जो बरतानिया से आया है वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को गले लगाने के बजाय कह रहे हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा वज़ीर आज़म के आने से। ये शो करता है कि इनका इंटरेस्ट अपना इक़्तिदार है, अपनी हुकूमत है, अपनी ATMs हैं, आवाम की खिदमत नहीं। शादी में तो बल्दियाती कौंसिल को इजाफी फंड दिए जाते थे और उनकी इस वक्त इसका स्कूल तामीर हुए, तरक्याती काम हो रहा है, क्या उनको इजाफी फंड दिए जा रहे हैं और इस वक्त इनकी फंड की क्या पोजीशन है? 1 रुपया भी इजाफी सिंध हुकूमत ने ये स्कूल बनाने के लिए खर्च नहीं किया। ये सब के सब अखराजात DMC के अपने फंड से किए गए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि DMC का इख्तियार यहाँ नहीं है, ये DMC साउथ के कंट्रोल में एरिया नहीं है। लेकिन ये शो करता है कि चूँकि आवाम से मोहब्बत है, हज़ारा कॉलोनी की आवाम से हमारी मोहब्बत है, रेलवे कॉलोनी, जमहूरिया कॉलोनी की आवाम से हमें मोहब्बत है, इसलिए इस इंटरेस्ट की खातिर सिंध हुकूमत और हमारी DMC यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रही है। देखिए, DSPs की रिक्रूटमेंट जो है वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होती है। वो रिक्वेस्ट हमारी वजारत दाखिला पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज चुकी है और वो पब्लिक सर्विस कमीशन ओपन ट्रांसपेरेंट अंदाज से टेस्ट इम्तहानात लेने के बाद उस पर कार्रवाई करेगी और इंशाल्लाह जो लोग हैं जो अहल हैं इस काम के लिए उनको वो अपॉइंटमेंट्स कर दी जाएंगी। बट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी ये चीज़, कोई हुकूमत, कोई फ़र्द वाहिद खुद नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया।